इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए सही होगा जो लंबे समय अवधि के लिए पैसा लगाकर लाभ कमाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड की इस स्कीम के तहत आपके पैसे का प्रमुख हिस्सा शेयर में नियोजित किया जाता है। म्यूचुअल फंड में लंबे समय अवधि के लिए इक्विटी में पैसा लगाने से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं वो इस तरह के फंड का चुनाव कर सकते हैं। वहीं डेट फंड का मुख्य उद्देश्य होता है निवेशकों को सुरक्षित निवेश के जरिए लाभ प्रदान करना। आमतौर पर ऐसी योजनाओं में निवेशकों का पैसा सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड और कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में लगाया जाता है। यह फंड इक्विटी फंड्स की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं। इनका इक्विटी बाजार के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि इस तरह के फंडों से इक्विटी फंडों की तुलना में रिटर्न कम मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के दो म्यूचुअल फंड, डेट फंड और इक्विटी फंड को कंपेयर करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फंड बेहतर है। दोस्तों, आज जिन दो फंडों की बात मैं करने जा रहा हूँ उनमें से पहला है एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड जो एक डेट फंड है और दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो एक इक्विटी कैटेगरी का फंड है। आइए बात कर लेते हैं पहले इन दो फंडों के रिटर्न्स पर। एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड जब से शुरू हुई है ये स्कीम तब से लेकर के अब तक का इसका रिटर्न रहा है 10.12% का। वहीं अगर बात की जाए एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तो ये स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 27.93% का। पिछले 5 सालों के रिटर्न की मैं बात करूं तो 8.83% का रिटर्न रहा है और पिछले 5 सालों के रिटर्न की मैं बात करूं अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड का तो इसने 25.37% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड ने 10.83% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों में ही एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 30.03% का रिटर्न दे दिया है। और अगर एक साल की बात की जाए दोस्तों तो एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड का पिछले वर्ष का रिटर्न रहा है 6.61% और वहीं एक साल के रिटर्न की बात अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की जाए तो पिछले वर्ष का रिटर्न रहा है 52.78% का। आइए दोस्तों अब एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। मोस्टली इन्वेस्टमेंट इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किया गया एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड का। वहीं अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, शीला फॉर्म लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों में किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड में 1 लाख रुपए का निवेश कर दें और उसके बाद ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, और वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर हम 1 लाख रुपए का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। हम आखिर में ये से तय करेंगे कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन इससे पहले अगर कंपनी की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात की जाए दोस्तों तो एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड के एनएवी प्राइस देखा जाए तो 51.95 रुपए का एनएवी प्राइस है। वहीं अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के एनएवी प्राइस को देखा जाए तो 159.42 रुपए का एनएवी प्राइस चल रहा है। फंड साइज की बात की जाए अगर एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड की तो 3,522 करोड़ रुपए का फंड साइज है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 10,878 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड की रेटिंग 4 स्टार की दी गई है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की भी रेटिंग 4 स्टार की ही रखी गई है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों में ही 1 लाख रुपए का निवेश कर दें तो दोनों में से कौन से फंड कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड जो कि एक डेट फंड है उसके विषय में बात कर लेते हैं। अगर हम 1 लाख रुपए का निवेश कर दें, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से कर दें और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे 10% का मिलता रहा एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड से और 5 सालों के लिए उसको निवेश करके इस फंड में छोड़ दें तो 5 सालों बाद जो हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा उस पर हमें रिटर्न मिलेगा 61,051 रुपए का और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड में 1,61,051 रुपए। दोस्तों, 10 सालों की अगर मैं बात कर लूं, अगर हमने 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए को और एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड से हमें 10 वर्षों में 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा लगातार तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख का ही रहेगा और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,59,374 रुपये का और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,59,374 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों की बात कर लेता हूँ मैं, अब अगर हम 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दें एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड में 1 लाख रुपए को डाला और
इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 10% का मिलता रहा। 15 सालों बाद हमें 1 लाख रुपए पर 3,17,725 रुपये का रिटर्न मिलेगा। अब हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4,17,725 रुपये। दोस्तों 20 सालों की बात कर लेते हैं। अगर हमने 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट जारी रखा, 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया SBI मैग्नम गिल्ड फंड में, जो कि एक डेट फंड है, और इस फंड में डालने के बाद 20 सालों के लिए हमने उस पैसे को छोड़ दिया डाल करके, तो 20 सालों बाद जो हमारी 1 लाख रुपए की वैल्यू है, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 10% का हिसाब चलता रहा, तो एस्टिमेटेड रिटर्न हमें 5,72,750 रुपये का मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 6,72,750 रुपये। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 20 सालों में ही हमें SBI स्मॉल कैप फंड से कितने पैसे बन सकते हैं, इस पर नज़र डालते हैं 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर ही। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करेंगे SBI स्मॉल कैप फंड में अगर हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम 1 लाख रुपए का डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात कर लीजिए दोस्तों, इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम इक्विटी फंड है 2% कम लेकर भी चलें और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का भी लेकर चलें और 5 वर्षों के लिए 1 लाख रुपए को डाल दें अगर दोस्तों, तो 5 सालों बाद 1 लाख रुपए पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 25% के हिसाब से, वो मिल जाएगा 2,05,176 रुपये का। कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3,05,176 रुपये। 10 सालों की बात कर लें दोस्तों, अगर हमने SBI स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया और 10 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा, तो 10 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 8,31,323 रुपये का हो जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 9,31,323 रुपये। यानी कि 10 सालों में ही हम SBI मैग्नम गिल्ड फंड डेट फंड से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे पैसों के मामले में। 15 सालों की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और 15 सालों तक इसमें रखा, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 15 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 27,42,171 रुपये का मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 28,42,171 रुपये। 20 सालों की बात कर लेते हैं। अब 20 सालों में 1 लाख रुपए की वैल्यू पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 25% का मिलता रहा, तो 20 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हम एस्टिमेटेड रिटर्न, यहाँ पे कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से वो होगा 85,73,617 रुपये का। हमारी फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी 20 सालों बाद 86,73,617 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। अगर हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हमें रिटर्न अच्छा मिलता रहता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। बस मुकाबले अगर डेट फंड को देखा जाए तो 20 सालों में मात्र 1 लाख रुपए पर 6 लाख रुपए बन रहे हैं, 6,72,750 रुपये बन रहे हैं। और वहीं अगर इक्विटी फंड की कंपेयर कर ली जाए तो 1 लाख रुपए के निवेश पर हमें 86,73,617 रुपये बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर बाजार स्थिर होता है तो डेट फंड निवेश का बेहतर विकल्प है। इसमें एक कांस्टेंट रेंज रिटर्न स्थिर रहता है, क्योंकि इसमें ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा लगाया जाता है, इसलिए यह ज़्यादा सेफ होता है। वहीं इक्विटी फंड्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किए जाएं तो इसमें डेट फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न की संभावना होती है। हालांकि इसमें मार्केट के स्थिर रहने पर नेगेटिव रिटर्न की भी काफ़ी संभावनाएं होती हैं। मार्केट बूमिंग के दौरान इक्विटी फंड सबसे बेहतर विकल्प होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, SBI स्मॉल कैप फंड या फिर SBI मैग्नम गिल्ड फंड, इन दोनों में कौन सा बेहतर है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।